Ever since I was young, I knew boundaries were not meant to hold me in, but to go beyond. After all, childhood is where it all begins. शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस फ़र्ज़ है। आज अमन व आज़ादी उन शोहदा की कुर्बानियों की मरहूने मिन्नत है। शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। सिपा सलार ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमायाँ खिदमात के तरफ में फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। फौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत व बहादुरी पर सतारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ाए वसालत दिए गए। शोहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। सिपा सलार का शहीदों और साबिक फौजियों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर लॉर्ड वाजिद खान का शुक्रिया अदा किया। कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बरतानिया के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ का बादशाह चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से भी मुलाकात हुई। इंसदादी दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मुफाद के तमाम शोबे में दो तरफा ताउन को फ़रोग देना चाहता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 15 साल बाद फॉरेन ऑफिस राबता बहाल। दोनों मुल्कों के दफ्तर खारजा का मशावरती इजलास आज ढाका में होगा। खारजा सेक्रेटरी वफूद की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान की खारजा सेक्रेटरी आमना बलोच FOC में शिरकत के लिए गुज़श्ता रोज़ ढाका पहुंची। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि मशावरती इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर गुफ्तगू मुतवक्किल है। उधर वज़ीर खारजा इसहाक डार का अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दौरा बांग्लादेश मुतवक्किल है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने का मशवरा। आलमी बैंक का कहना है अगर पाकिस्तान सिर्फ 50 लाख फाइलर्स के साथ चलता रहा तो इससे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने वतन और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से इजहार ख्याल। कहा कि साबिक दौर फस्तायत का दौर था। गीदड़ 9 मई वाले हैं, ये बहुत रोएंगे, भागेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की सियासत की है। जहाँ तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। एक इंटरव्यू में तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं। बयानिए की बुनियाद पर किसी कंपनी को निशाना बनाने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी। फूड चेन पर हमलों पर कानून हरकत में आ रहा है। बानी PTI से जेल में मुलाकात का दिन। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने जेल हुकाम को रहनुमाओं की फहरिस्त भिजवा दी। फहरिस्त में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अहमद खान भच्चर, जरताज गुल का नाम शामिल। बानी PTI की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचेंगी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होगा। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, गैर इरादी तौर पर ट्रायल में गलती हो सकती है, बिला वजह केस को क्यों लटकाया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ट्रायल में गलती अपील की सतह पर देखी जाती है, गलती की दुरुस्तगी का फॉर्म कौन सा होगा।